सौरभ, आपने बहुत सारी खबरें बताई और बड़ी बड़ी खबरें आपने थोड़ी सी देर में बता दी हैं और वाकई में पाकिस्तान के लिए बड़ी ऐतिहासिक खबर है। और बहुत देर से जो चर्चा चल रही थी कि क्या इलेक्शन होगा, इलेक्शन करवाएंगे, मुझे लगता है वो सब बेमानी थी, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा फैसला यह था कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो सही है या नहीं है। उस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दे दिया है, यह आपने बताया। और डिप्टी स्पीकर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द कर दिया था। ये चालाकी इमरान खान ने की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चालाकी को गैर कानूनी बताया, गलत बताया। और सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भंग करने के उस फैसले को भी गलत बताया, उसे रद्द कर दिया। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली की मीटिंग बुलाने का हुक्म दिया है। यह भी एक बहुत बड़ी डिफीट है इमरान खान की। अब इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ेगा और हम जानते हैं कि ऑपोजिशन के पास नंबर्स हैं और इमरान खान की इसमें हार होगी। हो सकता है इमरान खान नेशनल असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना ना करें, उससे पहले इस्तीफा दे दें। अब ये उन्हें तय करना है कि पार्लियामेंट का सामना करेंगे, वहां पर हारेंगे या फिर इस्तीफा देंगे। जो बड़ी बात उन्होंने फैलाई थी कि अमेरिका ने साजिश की है मेरे खिलाफ, उन सब बातों को अब बेमानी करार दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात सौरभ, जो आपने बताया कि एक मत से फैसला किया है, सारे जो जजेस हैं दे आर ऑफ द सेम ओपिनियन, उनकी जो राय है वो एक ही है। तो मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के 5 जजेस ने एक राय से कहा कि पार्लियामेंट में डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट करने का, वो गलत था, गैर कानूनी था। और पार्लियामेंट की एक बार फिर से मीटिंग बुलाई जाएगी और नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बार फिर से पेश किया जाएगा। और यह इमरान खान के लिए बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही फैसले में, कहा कि इस समय पाकिस्तान को एक मजबूत सरकार की जरूरत है, देश की इकोनॉमिक हालत खराब है, आम शहरी परेशान है, इसलिए इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कब होंगे इसका फैसला नेशनल असेंबली में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में कब इलेक्शन होगा यह फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, चुनाव आयोग करेगा। अदालत में चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन के लिए वो तैयार है, करा सकते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ये कह चुके थे कि नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग न करवा के इस प्रस्ताव को रद्द करके गलत काम किया, गैर कानूनी काम किया, और यही बात फैसले में निकल कर आई। डिप्टी स्पीकर को इस बात का हक ही नहीं है कि वो ऐसा फैसला ले। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन से चुनाव की तारीखों का ऐलान करने को कहा था। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि अक्टूबर से पहले चुनाव नहीं करवा सकते, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को बुलाया, उनसे राय ली, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। लेकिन जो ऐतिहासिक फैसला है वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दे दिया है। डिप्टी स्पीकर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भंग करने के फैसले को भी गलत बताया और इस फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद में 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली की मीटिंग फिर से बुलाई जाए और इस मीटिंग में नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बार फिर इमरान खान की सरकार के खिलाफ पेश किया जाएगा। 9 अप्रैल को इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और इमरान खान को वोट का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान राष्ट्रपति को पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की सलाह नहीं दे सकते, यह गैर कानूनी है। और शनिवार को फिर से पार्लियामेंट बुलाई जाएगी और सारे फैसले पार्लियामेंट के पटल पर होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे फिर से वोटिंग होगी। तो बड़ा क्लियर कट फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा फैसला है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी के नेता इस वक्त बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। लगता है कि उस बात सुनने में वक्त लगेगा। तारिक फतेह इस वक्त हमारे साथ हैं। तारिक साहब, ये जो फैसला है आईन को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, क्या कहेंगे आप? जी, बड़ा तारीखी फैसला ये। मैं समझता हूं यौम आज़ादी जो थी उसके बाद आज पहला दिन है कि जो चोरों चक्कों ने कब्जा किया था इस मुल्क पे और सब लूट के खा रहे थे, आज उनको 5 जजेस ने दे हैव शोन देम इन द राइट प्लेस। और इमरान खान को जो ये
अपने ऊपर घुमंड था कि इतना हसीन आदमी तो बनना ही चाहिए प्राइम मिनिस्टर, और मेरे साथ लोग, ही इज वाइप्ड आउट फ्रॉम हिस्ट्री। ये उन्होंने तारिक साहब, मुझे लगा ये एक चालाकी करने की कोशिश की थी। वो जानते थे कि नंबर्स उनके बरखिलाफ है, अब उन्हें पता था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो हार जाएंगे, तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर से उसको मोशन को ही रिजेक्ट करवा दिया। वो सब कुछ किया इन्होंने, अपनी मर्जी से चोरी की ना। माशाअल्लाह मुसलमान बहुत बड़े, इसीलिए रमजान में किया कि अल्लाह ताला इनके साथ रहे, क्योंकि ये हर बात में अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, अल्लाह मदद करे। अल्लाह ने आज इनको रास्ता दिखा दिया पाकिस्तान के मुसलमानों को कि रमजान में भी चोरी करते हो और सीना जोरी करते हो, और लोगों को बंद किया हुआ है, किसी को उठा के फेंक देते हैं, पैसा मुल्क का लूट के। आप देखिए कल वो लड़की भागी, इनकी बीवी जो थी वो बुशरा बीवी, $90,000 का तो सिर्फ उसका हैंडबैग था, प्राइवेट जेट में भाग गई दुबई, और कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क के अंदर। उनके बारे में तो सौरभ शर्मा मैंने देखा कई दिन से बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी बुशरा बेगम और उनके दोस्त के बारे में हासिल की हुई है। रजत जी, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होगी करना, तारिक साहब बेहतर बता पाएंगे कि क्या तारिक साहब ये बताइएगा कि इमरान खान के बारे में, जैसा आप और बहुत लोग पाकिस्तान को जानने वाले कहते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल फैसले जो उनकी ये थर्ड वाइफ हैं उनकी विजडम के आधार पर लिया करते थे, आज वही उनकी अनडूइंग हुई। उन्हीं के कहने पर शायद उन्होंने फौज के खिलाफ जाकर के कुछ फैसले लेने की कोशिश की, और आज भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि उनकी ये चाल चल जाएगी। अब चले, इनको मौका मिलेगा चौथी बीवी का। ये खुशखबरी इसमें ये है कि वो जो बीवी बुशरा थी, आपको पता है कि ही मैरिड हर विदाउट एवर सीइंग हर फेस। ये वो चालाकियां थी, ये इनकी पीरनी थी। आप एक न्यूक्लियर स्टेट की पॉलिसीज चला रही थी एक औरत जो जादूगरी करती है। ये हम सब के लिए, इंडिया हो, अफगानिस्तान, ईरान, दुनिया, रूस, चीन, अमेरिका, ये सबको खौफ नहीं था कि भैया वहां जादू होता है। ये तस्बीह लेके नहीं गए थे ट्रंप के पास। लेकिन तारिक साहब, जो आज जो फैसला हुआ इस पर जरा थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को रिजेक्ट किया, गैर कानूनी बताया और पार्लियामेंट को बहाल कर दिया। अब इमरान खान को फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना होगा। यस, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऑप्शन था निकल जाने का, जिसमें हम वो नेसेसिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, एक दफा पहले जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ भी हुआ कि आप छोड़ो यार, इलेक्शन कराओ, जान छुटाओ, और उसमें जुनेजो साहब हार गए प्राइम मिनिस्टर। ये इस उम्मीद में थे कि सुप्रीम तारिक साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं बीच में। इस वक्त जो अपोजिशन लीडर है फजलुर रहमान, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आए हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाले, और इंशाअल्लाह अब कल पूरे मुल्क के कोने कोने में यौम तशक्कुर भी होगा, उसके लिए दुआएं भी होंगी, रैलियां भी होंगी, और वो जो पहले ऐलान था कि यौम तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसमें एहतजाज का पहलू शामिल था, इसलिए उसको यौम तशक्कुर में तब्दील किया जा रहा है। इसका ऐलान करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। बाकी साहिबान अब मज़ीद भी आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं हज़रत मौलाना साहब की पूरी तायद करता हूँ। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है और पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दुआएं जो है रब ताला ने कबूल की हैं, और अदालत उज़्मा ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिससे कि न सिर्फ पाकिस्तान का जो आइन है वो बच गया है, पाकिस्तान बच गया है। और अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला दे के अपनी जो उन्होंने अपना वक़ार और अपना उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको 4 चांद लगाए हैं। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एक यूनानिमस फ़ैसला दे के पाकिस्तान की आवाम की जो उनकी जो ख्वाहिशात थी उनकी अक्कासी की और पार्लियामान को मजबूत किया है, पार्लियामान का जो सॉवरेनिटी है उसको मजबूत किया है और आइन के तकद्दुस को बहाल किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक शहर रमज़ान में ये एक बहुत बड़ा ये मार्का सर किया है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने, मुतहद्दा अपोजिशन ने और तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ ने और आवाम के साथ मिलकर ये जो जंग हमने गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़नी है, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लड़नी है और
महंगाई के खिलाफ लड़नी है, ये इंशाअल्लाह हम मिलकर इंशाअल्लाह लड़ेंगे। आज हमें अल्लाह ताला के यहाँ अपना सर को अपना उसके सजदा रेज़ होना है और उसका अपना जितना शुक्र अदा करें वो कम होगा। बहुत साहब, आपने एक फैसला किया था कि गैर और जी ये चूँकि मौलाना साहब ने अभी तरावी के लिए जाना है तो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा डाल दिया। अभी बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ ला रहे हैं, फिर हम तमाम जो हैं काबरीन बाकी कौम इंशाअल्लाह यौम निजात मनाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी आपने जाना नहीं, अभी मुत्तहिदा अपोजिशन ने करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने कहा था कि आइन तोड़ने की भी सजा होगी, तो इस पे क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं रमजान के महीने में बड़ा फैसला आया है, पाकिस्तान बच गया है। हमारे साथ तारिक साहब बने हुए हैं आज की बात में। रजत जी से मैं ये जरूर पूछना चाहता हूँ, रजत जी ये जो पाकिस्तान की सियासत के ये जितने कैरेक्टर हैं ये कहीं ना कहीं आपके सवालों के घेरे में आए हुए हैं। इमरान खान को मैंने आपकी अदालत में बैठे हुए देखा है, मैं जानता हूं कि नवाज शरीफ को भी आप बहुत करीब से जानते हैं। आपको इमरान खान का हश्र भी क्या जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा, जनरल मुशर्रफ के साथ हुआ, आज वैसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे लगता है अब थोड़ा पाकिस्तान बदल चुका है। अब शायद ऐसा नहीं होगा। अब तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, इमरान खान हारेंगे, उसके बाद चुनाव होगा, इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन हारने के बाद शायद भागना पड़े वो अलग बात है, लेकिन इस समय तो मुझे लगता है कि साल 1.5 साल ये सरकार चलेगी, जो अपोजिशन की सरकार बनेगी, उसके बाद चुनाव होंगे। चुनाव आयोग को भी उसके लिए वक्त मिल जाएगा। और इमरान खान के बारे में तारिक साहब भी इस बात को तस्दीक करेंगे कि इमरान खान पहले ऐसे नहीं थे, ये पिछले 3-4 साल में तो बिल्कुल बदल गए। बिल्कुल 180 डिग्रीज बदल गए। देखिए किसका इसमें हाथ है, क्या कॉम्प्रोमाइजेस उनको करने पड़े। लेकिन एक बात और आपके प्रोग्राम पे ही आपने पूछा था इमरान खान का, मैंने कहा था कि भाई उनसे करें क्रिकेट खेले या शादियां करिए, सियासत में कहाँ फंस गए। इनके बारे में कहा जाता था, सलमान रुश्दी कहते थे ही इज नोन एज इम द डिम। इनमें जज्बा होगा, सब कुछ होगा, इनमें डेप्थ नहीं थी, किसी विजडम की डेप्थ नहीं थी कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तुम जाके रूस मॉस्को में एक्साइटिंग टाइम कह के आओगे तो उसका मतलब क्या होगा, या नक्शे पे देख लो यूक्रेन कहाँ। ही इज वेरी डम दैट। तारिक साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वाकई में इमरान खान के लिए सियासी तौर पर बहुत बड़ा झटका है। उनकी जो ड्रीम्स थे, उनके जो सपने थे वो कुछ और थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक बात को धाराशायी कर दिया है। तो अब आपको क्या लगता है, वो पार्लियामेंट में जाकर नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करेंगे या फिर पहले इस्तीफा दे देंगे? नहीं, ही विल गो टू द यूके। इनकी सारी सहेलियां वहीं रहती हैं, इनको यहां से क्या पता है। बीबी साथ जाएंगी, कुछ बीबियां निकल गई हैं। 90,000 का पर्स तो सर, एक तो मुझे ये $90,000 का पर्स कहां मिलता है? घरों की कीमतें इतनी होती नहीं। वो उनकी बीबी की, बुशरा बीबी की दोस्त लेके भाग गई। यानी आई कांट अंडरस्टैंड कि नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट डज नॉट हैव इमिग्रेशन कंट्रोल्स, नो फ्लाइट पैटर्न, नो एंट्री बैगेज, कुछ नहीं, स्ट्रेट डायरेक्ट एक गोल्डन फ्लाइट के अंदर लेके दुबई भाग गई एक औरत। देखिए, एक बात तो जरूर है तारिक साहब की, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो हिस्टोरिकल फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। और लोग उम्मीद नहीं करते कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस तरह का क्लियर कट फैसला लेगी, ऐसा फैसला जो बिल्कुल आईन के मुताबिक है। क्योंकि जो किया डिप्टी स्पीकर ने बिल्कुल मजाक था। हाँ, देखिए ना, वो वन ऑफ द जजेस सेड कि ही वाज रीडिंग अ नोट दैट वाज रिटन फॉर हिम। मजे की बात थी कि डिप्टी स्पीकर ने जो नीचे नाम था वो अपना नाम नहीं था, वो जिसने टाइप किया था उसका नाम, तो वही पढ़ दिया। और वो जो लॉ मिनिस्टर आए थे वो 15 मिनट पहले लॉ मिनिस्टर बने थे। नेहरू जी की वो बात याद है आपको, धोतियों वाली? ये वो नौबत आने वाली थी कि हर 3 दिन बाद आई चुंदरीगढ़ चले गए तो हम कहते थे बाय बाय चुंदरीगढ़। जो मिनिस्टर आता था, प्राइम मिनिस्टर, वो गायब हो जाता था। बट इस सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ये आप समझिए कि द मोरल ऑफ द पीपल, लोगों को थोड़ा सा पाकिस्तान में झूठ बोलना बड़ा फैशनेबल है, बट सच बोलना फॉर द फर्स्ट टाइम, ये 200 करोड़
20 करोड़ ना कितने पाकिस्तानी, 20 इनको करोड़, पहली दफा ऊपर से सच दिखा। उनको जमहूरियत में, उनको सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में इसमें एक भरोसा जरूर पैदा होगा कि वाकई में सही फैसला हो सकता है, क्योंकि जो लोगों ने देखा। आप समझ रहे, हमारे मुल्क में किसी ने सच बोला ही नहीं पिछले 25-30 साल में। हम तो जूते का साइज किसी से पूछे तो वो गलत बताता है, नाम गलत बताते हैं, किस साल पैदा हुए वो गलत बताते हैं। यानी पूरा सिस्टम हमारा जो है, अभी किसी ने कहा सुबह की डिबेट में, पाकिस्तानी खातून थी, लड़ गई कि बांग्लादेश तो पाकिस्तान ने बनाया है। अब मैं इस पे आदमी क्या बहस करेगा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। इमरान खान ने जो पार्लियामेंट में किया, वो जानते थे कि नंबर्स उनके खिलाफ है, वो जानते थे कि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको छोड़कर चले गए हैं, तो उस सारे चीज को उन्होंने एक तरह से ओवरटेक करने की कोशिश की और बड़ी चालाकी से एक फैसला किया। डिप्टी स्पीकर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को फिर से सैटरडे को पेश किया जाएगा, तो हमारे सामने सवाल यह कि क्या इमरान खान उसको फेस करने के लिए पार्लियामेंट में आएंगे या इमरान खान उससे पहले इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा दे ना दे, वहां नहीं आएंगे। देखिए, ये एक वर्ड पंजाबी में हम कहते हैं मीसना, ये बड़ी मीसनी हरकत की है कि लोगों को बाकायदा कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो टीवी पे नहीं कहे जा सकते, पूरी कौम को बेवकूफ बना रहा है एक आदमी, झूठ बोल रहा है, रियासत मदीना बना रहा है। मैंने इतनी रिसर्च की है इस कॉन्सेप्ट पे, इट डजंट एग्जिस्ट। वो बंदा कह रहा है मैं पाकिस्तान को बनाऊंगा रियासत मदीना। ए भाई, तुमने तो अपने पैगंबर को 18 घंटे धूप में रखा, आपस में चाकू चला रहे थे कि अंसारी कौन है और कुरैशी कौन है, और फिर सारे दिल्ली आ गए। अब ये भी तो देखिए ना, अंसारी और लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है तारिक साहब, उससे जरूर लोगों का पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि सारे के सारे फैसले और पांचों जजेस की बेंच ने एक मत होकर के, एक राय होकर के फैसला किया है। आप समझिए कि दिस इज द गोल्डन मोमेंट फॉर पाकिस्तान, फॉर इंडिया to take a position where it can enhance its respect, जहां पाकिस्तानी आपको खुद माने कुछ सच चीजों को कि हम तो हैं ही इंडस रिवर के, हम तो पहले हिंदुस्तानी तो हम हैं, आप लोग तो बाद में आते हैं। इंडस हमारे यहाँ बहता है, मोहनजोदारो हमारा है। ये झूठ बोल बोल के कि मैं तुर्क हूं और पता नहीं कहां कहां से हूं और इमरान खान हूं, ये खान नहीं है सर, ये पता कहां, ये जलंधर का है और न्याजी और खान लगाए वो जाली। अच्छा, तारिक साहब एक एस्पेक्ट छूट रहा है इस बातचीत में, आपका बड़ा फेवरेट टॉपिक भी है वो, ये जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, जिसे वहां लोग कह रहे हैं, जो यहां हम सब समझते हैं कि फैसले पाकिस्तान की फौज लेती है, तो इसमें आपको पाकिस्तान की फौज का क्या स्टैंड नजर आया? क्या वो वाकई न्यूट्रल है जैसा लोग वहां पर आप कहने लगे? नहीं, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। देखिए, ये आके इन्होंने फन्ने खानी दिखाई कि अरे अब तो रूस हमारा यार हो गया और एक्साइटिंग टाइम है, और वहां रशिया को प्रॉमिस किया कि वो जो पाइपलाइन रशियन है ऑयल, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू होते हुए अरेबियन सी को डायरेक्ट जाएगी और हिंदुस्तान को हम ठेंगा दिखा देंगे। ये इस टाइप के बचपने की सियासत करके प्यूटन से मिलके आया। प्यूटन इनका यानी बाप है सियासत में, उसको ये समझ के आया कि हमने उसको बेवकूफ बना दिया, वरना रूस और पाकिस्तान के क्या ताल्लुक। नहीं तो इसमें जनरल बाजवा का आपको, वो जनरल बाजवा कहां खड़े दिखाई दिया आपको? मैं उसमें जनरल बाजवा ने आते के साथ ही उस बयान के बाद कहा द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसमें जो एस्टैब्लिशमेंट का टॉप जनरल है वो सारे कौम के सामने सच्चा नजर आया। सबको पता है कि पाकिस्तान सीटो सेंटो का मेंबर था, अमेरिकी फौज यहां रही है, कराए के टट्टू रहे हम, BR-8 और U-2 एयरक्राफ्ट यहां से चला करते थे, तो लोगों को लगा कि ये बंदा तो ठीक बात कर रहा। फॉर द फर्स्ट टाइम द आर्मी spokesperson looked genuine and the politician who was supposed to have come on their backs was looking like a liar. हाँ, लेकिन वो जो पॉलिटिशियन जिनकी आप बात कर रहे हैं, इमरान खान, उन्होंने क्यों कहा कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, ये केबल है जिसको वो लहरा रहे थे बार बार, क्यों? देखिए, अल्टीमेट शाह जो मार्टरडम है
जिसे शहादत कहते हैं, वो हमारे यहाँ एक उमंग रहती है हर एक की। बेटा मर जाए जंग में तो आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में नाच रही हैं माएँ, हमारे यहाँ भी ये सब कुछ होता है। दिस इज सॉर्ट ऑफ समथिंग दैट एवरीवन प्रेज फॉर। आई एम अ मार्टर फ्रॉम कुफार। तो अमेरिका हो गया कुफार, ये हो गए मुसलमान, और इनके खिलाफ साजिश हुई, इसका मतलब सारी दुनिया इस्लाम अब मुझे वोट दे। इट इज दैट मैं क्या कहूँ, लो स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है। आप अभी भी देखिए ऑपोजिशन वालों ने भी अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है, रमजान का महीना। अरे भाई, अल्लाह मियाँ को इतने मुसीबतें और पड़ी हुई हैं वहाँ यूक्रेन में और अफ्रीका के अंदर सबको, वो तो आपका इलेक्शन डिसाइड कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट में इन्वॉल्व हो रहा है, बट दे जेन्युइनली बिलीव दैट ये इस तरह होता है। ये पार्टीशन के नतीजे हैं सर। आप लोग छोड़ के पता नहीं कहां चले गए, वो अलग कहानी, जाने दे। नहीं, लेकिन आज की जो बात है वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बहाल किया है। ये पार्लियामेंट जिससे इमरान खान बचना चाहते थे, वो बचने की कोशिश कर रहे थे, इससे बचने के लिए ही उन्होंने अमेरिका की साजिश का नाम लिया था। तो अब खत्म हो गया, अब वो खत्म हो गया। अब नए सिनेरियो में उनके सामने क्या ऑप्शन होंगे और फौज के सामने क्या ऑप्शन है? देखिए, दोनों, आप जनरल बाजवा को देखिए और अपने जो ये दो भाई हैं नवाज शरीफ और उनकी बेटी खासतौर पे मरियम की लैंग्वेज देखिए, या कि दे आर सीरियसली इन देयर माइंड दिस कश्मीर थिंग एंड एंटी हिंदू एंटी इंडिया थिंग से थक गए लोग। ये दुनिया इतनी बदल गई इंटरनेट की वजह से, इतने लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी लगती है जो उससे टंगे हुए थे। हमें आज़ादी मिली है आज आम पाकिस्तानी को, जो सिंध में थे, जो जिए सिंध महाज चला रहे थे, कि उनके अंदर उम्मीद आई है कि अंधेर है, देर नहीं है। मतलब देर है पर अंधेर नहीं। ये बात सही है कि ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे ये साबित कर दिया कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर के फैसले को रिजेक्ट कर दिया, पार्लियामेंट को बहाल कर दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करने के लिए डेट और टाइम तय कर दिया। तो बड़ा क्लियर कट फैसला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अब जो फौज है उसका रुख क्या रहेगा? क्या अब वो इमरान का साथ पूरी तरह छोड़ चुके हैं और जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनका साथ देंगे? फौज का एक अहम रोल तो रहता ही है वहां पर। फौज में भी तो डिवीजन है सर, फौजी भी तो वहीं से ही आता है ना, उसके भी तो बेटियों के रिश्ते कराने होते हैं, उसने भी तो कहीं देखना होता है ना कि मेजर से हो, लेफ्टिनेंट से ना शादी हो, और जमींदार कौन है और कितने कनाल जमीन किसकी है। ये परमानेंट पंजाब की जो नॉन गवर्नेंस, आपके यहाँ तो पंजाबी से 4% आबादी, हमारे यहाँ 70% पंजाबी हैं जिनका नॉन गवर्नेंस, जिनका शान है कि हमने 1000 साल से कभी अपने ऊपर हुकूमत ही नहीं की है, ना हमें जरूरत है करने की। जो आता था हम कहते दिल्ली दूरस्थ, वो जाओ उधर जाओ। यहाँ किसी को नहीं पड़ी है अपने सेल्फिशनेस के अलावा। बट इस डिसीजन के बाद पीपल विल डेफिनेटली थिंक कि वी आर ए कलेक्टिव, हम एक सोसाइटी हैं। ये फख्र की बात नहीं कि हमारे घर में 4 नौकर हैं। इस टाइप की जो एटीट्यूड है ना पाकिस्तान के लोगों में, या गाड़ी कौन सी है और रिश्ता किसका कहाँ हुआ है, दिस विल बी शेकन बिकॉज़ दे सडनली रियलाइज। जो कुछ इमरान खान ने किया ना, उन्होंने जैसे डिप्टी स्पीकर से फैसला करवाया, नो कॉन्फिडेंस फेस नहीं किया, तो और फिर वो चाहते थे किसी भी हालत में चुनाव हो जाए लेकिन एक ऑल्टरनेटिव सरकार न बने, नहीं शहबाज शरीफ किसी तरह प्राइम मिनिस्टर न बने। तो वो क्या वजह थी, क्या डर है उनको कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव सरकार बन गई तो क्या हो जाएगा? सर, इतनी चोरी हुई है इस मुल्क में। मैं आपको सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की बात करता हूं। इन्होंने पाकिस्तान से शुगर एक्सपोर्ट कर दी और विद सब्सिडी दे दे के हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया, अब जितने शुगर हैं एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर दो। उसके बाद अनाउंस करते हैं कि शुगर की शॉर्टेज हो गई कंट्री में, तो वो ही सारी शुगर फिर इंपोर्ट की और फिर उन्हीं लोगों को उसमें बोनस दिया कि इन्होंने जनाब चीनी में हम वीट के साथ इन्होंने ये किया। ये देखिए एग्रीकल्चर रिच लैंड,
ये कैसे एग्रीकल्चर डेफिसिट में जा सकती है? कोला इनके पास है, सुई गैस, गोल्ड के माउंटेन्स, कॉपर है, वो एक नहीं, कनेडियन लेकिन मैंने तारिक साहब इमरान खान की वो स्पीच सुनी थी जो उन्होंने पब्लिक मीटिंग में दी थी। उसमें वो बता रहे थे कि पहली बार जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो किसी प्राइम मिनिस्टर ने चोरी नहीं की, पहली बार एक ईमानदार सरकार बनी, पहली बार ऐसी सरकार बनी जिसने सिर्फ पब्लिक की भलाई के लिए काम किया। कैसी बात कहते, वो जहाज में बैठ के भागी है। 90,000 का तो बैग है सर उस लड़की का, वो जो इसके घर में रहती थी। तारिक साहब करेक्शन कर दूं, $90,000। सॉरी, $90,000 का जैकेट। मैं तो कल से नरगिस से पूछ रहा हूं कि तुम्हारे बैग क्यों इतने सस्ते हो? सौरभ ने उस लड़की के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है, कितने का बैग था, कौन सी फ्लाइट से गई, कहां गई, उनकी दोस्त कौन थी। रजत जी, मैं आपको बताऊं, तारिक साहब तो जानते हैं, ये शुरुआत में जब वहां बातें हुई तो हमें भी लगा शायद कोई गॉसिप की बातें, होता है पॉलिटिक्स में लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं, जो टाइमलाइन आई है, वो वाकई बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत गड़बड़ था। इन जो ये जो उनकी वाइफ की दोस्त हैं, बड़ी करीबी दोस्त फरहा, ये इनके ऊपर पहले इल्जाम थे कि इन्होंने अपनी इमरान खान से नजदीकी, उनकी फैमिली से नजदीकी का बहुत फायदा उठाया है। जो वहां का सबसे बड़ा जो वहां का प्रोविंस है, राज्य है पंजाब, जिसका जिक्र भी कर रहे थे तारिक साहब की, 70% वहीं से आता है सब कुछ। वहां की असल चीफ मिनिस्टर यही थी जिनको इमरान खान ने डिप्यूट किया हुआ था, बुजदार। वो बस नाम के चीफ मिनिस्टर थे, सब कुछ यही करती थी। अब आप सोचिए, तारिक साहब सोचिए कि वो जो लेडी हैं, वो उस दिन सुबह 3:17 पर फ्लाइट पकड़कर दुबई भाग जाती हैं, जिस दिन इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेस करना था। तो वो जानती हैं कि कुछ तो मतलब कहीं ना कहीं तो आग लगी जो धुआं उठ रहा था, वरना उसी दिन वो क्यों भागती? ये पता नहीं कहां, ये औरतें कहां रहती हैं? इतना इमरान खान बैठे, आप इसका सिर्फ, मैंने आज जो कॉलम लिखा है उसमें मैंने तस्वीरें अखबार में भी दी थी, छापे नहीं। गिस्लैन मैक्सवेल, टॉप आप सेक्स ब्रोकर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो जेल, शी हैज बीन असाइन्ड टू प्रिजन, वो उसकी कंपनी में घूम रहा। बाकी आप देखिए कौन कौन नहीं है, इधर जा रहे हैं। प्रिंसेस डायन के साथ भी लगा हुआ है, बीवियों से क्या काम ले रहा है। इसकी सेकंड वाइफ का पढ़े, यू विल बी शॉक्ड। वो रहम ने जो किताब लिखी है, यू विल बी अस्टाउंडेड। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात सरप्राइजिंग है तारिक साहब, वो जो बुशरा बेगम है, उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। मैंने देखा था, सौरभ ने एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट उन पर दिखाई थी। वो बिल्कुल हमेशा फेस कवर रहता है, कोई जानता भी नहीं कि इस बुरके के पीछे कौन है, और वो इस पूरे रिजीम को चला रही थी। कैन यू इमेजिन दैट सर? न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री को चलाने वाली एक जादूगरनी हो, माय गुडनेस। तो इतनी डरावनी बात है, उससे कुछ हो जाए घपला तो सारे के सारे मारे गए हम। क्योंकि लोगों ने सवाल पूछे, जब अमेरिका गए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को जब मिल रहे थे, वहां इनके हाथ में एक माला थी, तो लोग सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है? तस्बीह है सर, उस पे आप कितनी दफा अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं। वो ही वाज थ्रोइंग रिलीजियस डार्ट्स एट ट्रम्प। मैंने तो उस वक्त कहा था, ये बैठे हुए वहां, और ये जो लिबास नया आ गया पाकिस्तान में सर, मैंने नहीं देखा 1940 से लेट 40 से लेके भुट्टो साहब कोई भी इस कदर उधड़ा हुआ लिबास पहन के व्हाइट हाउस में चला जाए। लेकिन ये आप मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कहीं झटका दिया है, एक तरह से तमाचा है इमरान खान के मुंह पर। जो कुछ प्लान उन्होंने किया था, सब नेस्तनाबूद कर दिया। सर, ये 14 अगस्त 1947 है, पाकिस्तान का दूसरा। पीपल who believed and loved him, and आपको पता है कि हमारे यहाँ फैशन परेड्स में औरतें जो हैं वो कैट वॉक पे इमरान खान की लिबास पहन के चलती थीं, जिनको मैं इम्मी आंटियां कहता हूँ। ये अपर क्लास के जो पाकिस्तान चल रहा है, ये जैसे आपके यहाँ रोज 11 बजे किटी पार्टियां चलती सारे रेस्टोरेंट में, ये हमारे पाकिस्तान में भी कैटेगरी है। वो इमरान खान इज सो वेल प्लेस्ड टू रन दिस कंट्री। सुन के भेजा फिर जाता था कि तुमने कुछ पढ़ती हो बीबियो, कुछ देखा है, कुछ सियासत में हिस्सा ले, कभी वोट डाला।
एक सवाल मैं हर एक से पूछता था, कभी तुमने लीफलेट डाला है किसी इलेक्शन में? नहीं, ये तो हमारा ड्राइवर करता है। अरे भाई, तो तुम्हें नहीं पता इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, बिकॉज यू थिंक बीइंग इन पॉलिटिक्स इज समथिंग दैट कैन बी सब कॉन्ट्रैक्टेड टू योर सर्वेंट्स। क्योंकि अभी तक तो पिछले हफ्ते 10 दिन में ऑपोजिशन के लोग इल्जाम लगा रहे थे इमरान पर, उन्हें कह रहे थे जमहूरियत के खिलाफ हैं, वो डिक्टेटर हैं, उन्होंने गलत फैसला लिया है। अब उस समय इमरान खान, उनकी पार्टी के लोग कहते थे नहीं, हमने सही फैसला किया, हमारा अधिकार है, आईन में हमारे ये हक है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो सब पलटेंगे, आप देखिएगा। एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप देखेंगे ये जितने इमरान खान के सपोर्टर थे ना, ये कहीं ना कहीं घुस रहे होंगे इस वक्त। बाजी है कोई जगह साढ़े वास्ते, कोई एमक्यूएम में होगा। सौरभ भाई, थोड़ी देर पहले जब आप उनके इमरान के सपोर्टर से बात करें तो कितना जोर से वो कह रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ये राइट है उनको, ये आर्टिकल 5 के अंदर इसको यानी ये बच्चा समझ सकता है कि ये झूठ बोला। तारिक साहब, उनको शायद इस बात पर ओवर कॉन्फिडेंस था, असेंबलियां वहां टूट चुकी हैं, भंग हो चुकी हैं, पार्लियामेंट भंग हो चुकी है, अब यहां से वापसी नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, हमें कह देगा कि आपने गलत किया, लेकिन ये कह देगा कि अब आप इलेक्शन करा लीजिए, अब उसी में देखा जाएगा। तारिक साहब, जाते जाते एक आखिरी कॉमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं जरूर। हम सब बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, तारीखी फैसला, ऐतिहासिक फैसला है। क्या यह मुमकिन है कि इस सब के पीछे उस दिन से जिस दिन इमरान खान ने आंखें दिखाई जनरल बाजवा को, ये बैक चैनल कू कर दिया जनरल बाजवा ने? आई वोंट टेक इट दैट फार, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं वो इतने फौज के उसमें स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं, उनको तो बेचारों को घास कोई नहीं डालता। लेकिन ये हो गया है। वो आपका हिंदुस्तान का मोटो क्या है? ट्रूथ विल ऑलवेज राइज। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जी, वो हो गया ना, बस मोटो आपका था, लग गया हम पे, हम तो खुश हैं। एक चीज की बस है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है कि बोथ शहबाज शरीफ एंड बाजवा आर नॉट मैड अबाउट एंटी इंडियननेस। ये जो पाकिस्तान में बचपने से हमको हिंदू के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ यानी जहन भर देते हैं, उसके बाद कौन निकलेगा उस जेल खाने से? मैं आपको बताऊं तारिक साहब, हमारे यहाँ जो जुडिशरी है उसका सबसे बड़ा मोटो ये है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और ये बात आज जुडिशरी ने पाकिस्तान में भी साबित कर दी। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत, मेरे लिए आज ईद है, रमजान नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एक बार फिर से आपको बता दूं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज एक हिस्टोरिकल फैसला सुनाया। पाकिस्तान में आज इमरान खान की जबरदस्त हार हुई है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की हर चाल को नाकाम कर दिया। इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर के जरिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द करवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज डिप्टी स्पीकर के इस फैसले को आईन के खिलाफ करार दिया, गैर कानूनी बताया। इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की थी। प्रेसिडेंट ने उनकी सिफारिश पर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के बेंच ने नेशनल असेंबली को भंग करने के फैसले को भी गैर कानूनी बताया और यह आदेश दिया अब 9 अप्रैल को फिर से नेशनल असेंबली की मीटिंग बुलाई जाए। इमरान खान चाहते थे तुरंत इलेक्शन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इलेक्शन कब होगा इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान को बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट को एक बार फिर से बहाल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया है, इलीगल बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली की मीटिंग होगी सुबह 10 बजे। इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करना होगा और इमरान खान को यह तय करना पड़ेगा कि वो पार्लियामेंट का सामना करें, वहां पर हारे या फिर उससे पहले इस्तीफा दें। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इमरान खान का पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप से जाना तय हो गया है। शनिवार को सुबह 10 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इमरान खान को नेशनल असेंबली को फेस करना होगा और इमरान खान अच्छी तरह जानते हैं कि नेशनल असेंबली का गणित उनके खिलाफ है, उनके सहयोगी दल उनके खिलाफ है, उनकी पार्टी के सांसद उनके खिलाफ हैं, पाकिस्तान की फौज उनके खिलाफ है और अब तो पाकिस्तान की जनता भी उनसे नाराज है।
इसलिए उनका जाना तय है, क्योंकि सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स इमरान खान के खिलाफ एकजुट हैं। आज शाम तक इमरान खान को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट शायद उनका साथ दे दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मुताबिक काम किया, कानून के मुताबिक काम किया, ऐतिहासिक फैसला दिया और इमरान खान की हर चाल को बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने अमेरिका का नाम लेकर अमेरिका पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश का इल्जाम लगाकर जनता की सिंपैथी गेन करने की कोशिश की थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें साफ कहा कि 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ वो सब गैर कानूनी था। इमरान खान जानते थे मेजॉरिटी उनके साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर जाने वाले मेंबर्स को डराने धमकाने की कोशिश की, वो नहीं डरे। फिर इमरान खान ने अपने अलायंस पार्टनर्स को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, वो भी नहीं माने। इसके बाद इमरान ने पब्लिक मीटिंग बुलाई, वहां एक चिट्ठी लहराई, विदेशी ताकतों की साजिश की बात की, इसका भी कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने नेशनल टेलीकास्ट में अमेरिका पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश का इल्जाम लगाया। अपना विरोध करने वाले नेताओं को इमरान ने अमेरिका का पपेट बताया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और जब इमरान को लगा कि बाजी हाथ से जाने वाली है, तो उन्होंने ऑपोजिशन से डील करने की कोशिश की, फौज को बीच में डालने की कोशिश की। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गए थे, लेकिन इस शर्त पर कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले और पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन करवाए। ऑपोजिशन अपनी बात पर अड़ी रही और जब यहां भी बात नहीं बनी तो इमरान खान ने नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट करवाकर चुनाव डिक्लेयर कर दिए। इमरान खान को लगा कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्हें लगा अब वो चुनाव में ऑफेंसिव पर रहेंगे, अमेरिका पर साजिश का इल्जाम लगाकर हीरो बन जाएंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के सारे इरादों पर पानी फेर दिया, उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया। अब यह तय है इमरान खान अब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहेंगे। अगर इमरान खान इस्तीफा नहीं देते तो 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली की मीटिंग होगी और इमरान खान वहां बुरी तरह हारेंगे। पाकिस्तान में फिलहाल नई सरकार बनेगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। अब तक तो इमरान कह रहे थे कि वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे, अब बेहतर यही होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आखिरी बॉल मान लें या फिर हिट विकेट आउट हो जाए। और इस वक्त रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के बड़ी खबर आई है। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है। रशिया को सस्पेंड करने के फेवर में 93 मुल्कों ने वोट दिया, जबकि 24 देश इस पक्ष में थे कि रशिया को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रहने दिया जाए। भारत समेत 58 मुल्क इस वोटिंग से एब्सटेन रहे, यानी उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का काम दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, लेकिन पिछले दिनों यूक्रेन के बूचा शहर से नरसंहार की जो तस्वीरें आई, मारकाट की जो तस्वीरें आई, जो लाशें बिछी हुई दिखाई दी, उसके बाद रशिया के खिलाफ और कड़े सैंक्शन लगाने की मांग की गई थी। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसे वॉर क्राइम कहा था और आज रशिया को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से सस्पेंड कर दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।